अरे भाई नहीं होता मुझसे कुछ नहीं होता। खुश है आप? अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। मेरा नाम है दानियाल खान एंड थैंक यू सो मच जो आपने पहली 2 वीडियोस पे प्यार दिया है और जितने लोगों ने सब्सक्राइब किया है। आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल। एक एक इंसान का आई एम वेरी ग्रेटफुल। थैंक यू सो मच। जस्ट वांटेड टू लेट यू गाइस नो, ये पेज, ये यूट्यूब चैनल, ये वीलॉगिंग बिल्कुल भी नहीं है, फैमिली वीलॉगिंग बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर आप कुछ ट्रेडिशनल सा एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये चैनल बनाने का मकसद ये है कि मैं ज़िंदगी में रोज़मर्रा कुछ देखता हूँ, कुछ सीखता हूँ, तो मैं वो यहाँ आके शेयर करता हूँ। तो सिमिलरली ऐसा हुआ है आज सुबह, अभी वो ये हुआ है कि मैं सो के उठा हूँ तो पता लगा है कि घर में कोई भी नहीं है। अम्मी शूट पे गई हुई हैं, नानी गई हुई हैं रिश्तेदारों के पास, जो दोनों भाई हैं वो अपने कामों से गए हुए हैं। तो इट्स जस्ट मी। तो मैंने ये सोचा कि मैं क्यों ना एक वीडियो बनाऊं अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ थिंग्स जो आपको पता होनी चाहिए बिफोर यू टर्न 30। जब तक आप 30 साल के होंगे उससे पहले अगर आपको ये बातें पता चल जाएं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपको नहीं पता चलती तो ज़िंदगी आपको सिखा देगी, ऐसा कोई मसला नहीं है। लेकिन कामयाबी और अक्लमंदी इसी में है कि अगर आपको पहले पता चल जाए। और जैसे मेरे एक्सपीरियंसेस हैं, मेरे एक्सपीरियंसेस थोड़े से अलग हैं, ज़ाहिर है हम सब थोड़ी थोड़ी अलग ज़िंदगी गुजारते हैं। सो ऑब्वियसली माई लाइफ वॉज अ लिटिल डिफ़िकल्ट, अ लिटिल डिफरेंट, क्योंकि आई वॉज रेज्ड बाय अ सिंगल मदर, मैंने आपको पहले भी बताया था। तो आज मैंने ना सोचा है कि आई विल टेल यू 10 थिंग्स दैट आई हैव लर्नड being raised from a single parent, a woman oriented family। एक ऐसी फैमिली जहाँ पे औरतों ने पाला है बच्चों को, मेरी नानी, मेरी अम्मी, और 2 औरतों ने 3 लड़कों को पाला है। तो उनके लिए कितना मुश्किल हुआ होगा ये तो मैं कभी पूछूंगा। लेकिन ये है कि द फर्स्ट थिंग जो कि मेरी अम्मी ने मुझे सिखाई है, और जितना जल्दी मैं ये सीख जाता तो उतना अच्छा होता, वो ये है कि ऑलवेज बी इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट होना सीखें। इंडिपेंडेंट होने का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप अपना सामान उठाएं और घर से बाहर निकल जाएं और बोलेंगे जी मैं आज से इंडिपेंडेंट हूँ। ये बात नहीं है। इंडिपेंडेंट ये है कि आप अपने काम खुद करें। बहुत स्टूपिड सी बात है, मुझे पता है, बहुत स्टूपिड सी बात है, लेकिन आई प्रॉमिस यू दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपका अपना कमरा है या नहीं है, आप रूम शेयर करते हैं, डजेंट मैटर, आप अपना बिस्तर बनाने की आदत डाल दें। अगर मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ, अगर आप कोई 18-17 साल के हैं, आप लड़के हैं या लड़की हैं, 18 से 25 साल तक, मैं नहीं मान सकता कि जी आप उठ के अपना बिस्तर आप खुद उठते हैं और बिस्तर अपना सेट करते हैं। अगर आप करते हैं तो वेरी गुड लेकिन मैं नहीं करता, मैं नहीं करता था। तो अभी रिसेंटली मेरी बर्थडे गुजरी है, तो इट वाज माय 30th बर्थडे। ट्वेंटीज़ जो हैं वो ख़त्म हो चुके हैं। तो लोग कहते हैं ना कि आप ना बहुत कुछ सीखते हैं जब आप बड़े होते हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ रियलाइजेशन होती है। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जो कि 40-45 साल के हैं, वो फिर भी बड़े इमेच्योर हैं। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जो 19-20 साल के हैं, वो बहुत मैच्योर हैं। तो उम्र से कुछ भी नहीं होता जी। ये सब कुछ मुझे जहाँ तक लगता है कि आपके हालात होते हैं, आपकी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं जो आपको एक ज़िम्मेदार इंसान बनाती हैं। खैर, द फर्स्ट थिंग जो मैं आज बताना चाहता हूँ, जो मैं चाहता हूँ कि लोग सीखें, वो ये है कि जितना जल्दी आप इंडिपेंडेंट हो जाएं उतना अच्छा है। अब इंडिपेंडेंट का क्या मतलब है? इंडिपेंडेंट का मतलब है कि आपको अपने काम करने आने चाहिए, बेसिक अपने काम करने आने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल,
लड़कियों का तो होता ही है, आई एम श्योर। लड़कों में मिलेनियल्स, बूमर्स, जैसे मेरी जो ये वाली, मैं जेनजी तो नहीं हूँ, सो आई वाज अ मिलेनियल। ये जेनजी में थोड़ा कॉमन हो गया कि यू नीड टू नो हाउ टू कुक, यू नीड टू नो हाउ टू वॉश द डिशेस। आपको बर्तन धोने आने चाहिए, आपको खाना बनाना आना चाहिए। खाना बनाने का मतलब ये नहीं है कि आप वो टोपी लगा के पास्ता बनाने लग जाएं और काटने लग जाएं। नहीं, आपको एटलीस्ट बेसिक सर्वाइवल स्किल्स आने चाहिए, और ख़ास तौर पे आजकल के ज़माने में ये बहुत ज़रूरी है। तो मेरी अम्मी ने मुझे बहुत पहले सिखा दिया था बिस्तर बनाना और खाना बनाना। खाना मैं बहुत ज़बरदस्त बनाता हूँ। खाना बनाना सिखा दिया था। कपड़े इस्त्री करना मैं सीख रहा हूँ, बहुत अच्छी नहीं लेकिन मैं कर लेता हूँ। और बर्तन धोना, ये सारी चीज़ें। तो ये जो हम लोग पहले के ज़माने में बकवास करते थे ना कि ये औरतों का काम है, ये औरतों का काम नहीं है, ये इंसानों का काम है। औरतें अगर हाउसवाइफ्स हैं, वो सारा सारा दिन ये काम करती रहेंगी तो वो थक जाएंगी। तो बहुत अच्छा लगेगा कि अगर आप काम बांटें। बांटने से ना प्यार भी बढ़ता है, बांटने से जिम्मेदारियां कम भी हो जाती हैं। समझ रहे हैं? तो आप ये काम आने चाहिए। इट डज नॉट मैटर आप लड़के हैं, आप लड़की हैं। और ये मुझे याद कैसे आया? ये मुझे याद इस तरीके से आया कि अभी मेरी अम्मी घर पे नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया, कोई भी नहीं है घर पे। तो अगर यही मैं कुछ 8 साल पहले, 9 साल पहले ले जाते ना, अब मैं बैठा हुआ था कि अम्मी आएंगी तो कुछ बनेगा तो मैं नाश्ता करूँगा। मगर ऐसा नहीं, मेरी अम्मी ने मुझे सब कुछ सिखाया हुआ है। खाना मैं बहुत अच्छा बनाता हूँ, यहाँ तक कि खाना मैंने बनाया हुआ है। इतना कोई फैंसी खाना नहीं है। काले चनों का सालन और लोबिया बनाई है मैंने, लाल लोबिया और काले चनों का सालन। तो ये काम मैं करता रहता हूँ। अभी मैं बनाऊंगा नाश्ता। नाश्ता कोई फैंसी नहीं होगा जी, नाश्ता बड़ा बेसिक सा होगा, जिसमें हमने थोड़े से अंडे खा लेंगे, थोड़े से फ्रूट्स काट लेंगे, थोड़ी सी कॉफ़ी पी लेंगे। तो दिस इज़ द फर्स्ट लेसन दैट एवरीबडी नीड्स टू नो। इफ़ यूर अ पेरेंट जो मेरा वीडियो देख रहा है, जो मेरी वीडियो देख रहा है, इफ़ यूर अ पेरेंट जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो आप प्लीज़ मेक श्योर दैट यू मेक योर किड्स रिस्पॉन्सिबल। आप उन पे थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो जाइए। स्ट्रिक्टनेस ज़रूरी है। आज के ज़माने में लोग बोलते हैं जी स्ट्रिक्ट नहीं हूँ, बच्चा बुरा मान जाएगा, अफेंड हो जाएगा। मेरे ज़माने में मेरी अम्मी मुझे सिर्फ यूं देखती थी ना, मेरी दिल मेरे पेट में आ जाता था, मेरी रूह निकल जाती थी कि मैंने क्या कर दिया है। और ये बहुत ज़रूरी है। टू बी डिसिप्लिन्ड इन अ वर्ल्ड लाइक दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं नाश्ता बनाता हूँ, तो आप अगर पेरेंट्स हैं तो प्लीज़ गेट दिस इन योर चिल्ड्रन। एंड इफ़ यूर अ चाइल्ड, प्लीज़ ये बात समझें कि आपके माँ बाप बहुत मेहनत करते हैं, आपकी माँ बहुत मेहनत करती है। इस चूल्हे के आगे आप ज़रा 10 मिनट खड़े हुए, आपको पता लग जाएगा। तो आप प्लीज़ अपनी माँ का हाथ बटाइए, एक बेहतर इंसान बने। एंड ऑलवेज ऑलवेज ट्राई एंड बी इंडिपेंडेंट। अगले पे बोझ ना बने, अगले का बोझ कम करने की कोशिश करें। दैट इज़ माई फर्स्ट लेसन फॉर द डे। होपफुली एज द डे पासिस आई विल कीप यू अपडेटेड एंड मैं आपको बताता रहूँगा। एंड होपफुली दिस हेल्प्स। इफ़ दिस हेल्प्स इवन वन पर्सन, मैं बहुत खुश हूँगा। दिस इज़ गोना मेक मी वेरी हैप्पी। तो मैं ज़रा नाश्ता बना लूँ, पहले मैं देख लूँ कि अंडे हैं। अंडे हैं तो फिर शुरू करते हैं। बताता हूँ आपको ज़रा 5-6 मिनट में। आई एम वेरी एक्साइटेड। अस्सलामुअलैकुम जी, नाश्ता बन चुका है। नाश्ता आप देखें, ये रहा अंडा, ये ब्रेड, कॉफ़ी, फ्रूट। आप देखने में ना अंडा इतना गोल कैसे है? इतना गोल अंडा आपने ज़िंदगी में कभी देखा है? लेकिन बात का मकसद ये है कि अंडा और रोटी गोल क्यों होनी चाहिए? क्या फ़र्क पड़ता है गोल होने से? पेट में जाके तो सब कुछ एक जैसा हो जाता है। तो खैर ये है हमारा नाश्ता। और ये कौन है? उसको जानते हैं आप? अगर आपने नहीं देखा
तो आप प्लीज़ जाके ये नया ड्रामा देखें। मैं तेरा ARY डिजिटल पे मैं ज़रा नाश्ता कर लूँ, उसके बाद मैं आता हूँ और कुछ अच्छी अच्छी बातें देखता हूँ। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी एंड वेलकम अगेन। आज मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने किस तरीके से अपने इंस्टाग्राम से पिछले 1 महीने में कमाए हैं 5 लाख रुपए। ऐसी बात आपसे कोई भी कहे, वो झूठ कह रहा है, ठीक है? पहली बात ये है कि इंस्टाग्राम जो है वो मोनेटाइज़ नहीं है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, द पॉइंट ऑफ दिस कन्वर्सेशन इज़ द फैक्ट कि जी सोशल मीडिया ने बहुत सारी चीज़ें ख़राब कर दी हैं। बेहतरी के साथ-साथ बहुत सारी चीज़ें ख़राब भी कर दी हैं। तो माय एडवाइस टू यू, if you're 20, you're 18, you're 22, anywhere around 26, 27, please, 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 please do not let social media fool you. ठीक है? सोशल मीडिया से बेवकूफ़ बनने की ज़रूरत नहीं है। ये बात मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ। आप बोलेंगे कि मुझे क्या पता, इसको क्या पता, ये वो। मुझे बहुत अच्छे से पता है। सोशल मीडिया जो है ना, इट्स अ वेरी डेंजरस थिंग, ठीक है? लोग एक्सटर्नल वैलिडेशन के लिए पता नहीं क्या-क्या कर रहे हैं। एक्सटर्नल वैलिडेशन क्या होती है जी? ये जो हमें अटेंशन मिल जाती है, हमें कुछ लाइक्स मिल जाते हैं, हमें कुछ कमेंट्स मिल जाते हैं, हमें मज़ा आता है, हम बोलते हैं कि वॉव! मैं खोलता हूँ इंस्टाग्राम, अभी मैंने थोड़ी देर पहले इंस्टाग्राम खोला है, तो मैंने देखा है मेरा कोई दोस्त है वो दुबई में है, मेरा एक दोस्त है वो बाली गया हुआ है। मैं बोल रहा हूँ यार ये क्या हो रहा है? एक दोस्त ने नई गाड़ी ले ली है, जो मुझसे छोटा है, उसने एक गाड़ी ले ली है। एक है जिसने बिज़नेस स्टार्ट कर लिया है और मैं यहाँ देख रहा हूँ कि यार अच्छा अभी शाम के 5 बजेंगे पाकिस्तान में, तो अमेरिका में सुबह के 8 बज जाएँगे। तो फिर क्या होगा? फिर मेरी नौकरी स्टार्ट हो जाएगी। तो यार ये मेरी जॉब है, क्योंकि 5 से ऊपर हो गए, तो अमेरिका में सुबह हो गई, तो आई हैव टू वर्क। अब क्या होगा? वहाँ वो लोग तो पता नहीं क्या-क्या कर रहे हैं। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड, और ये बात मैं आप लोगों को बहुत रिक्वेस्ट के साथ समझाना चाहता हूँ कि सोशल मीडिया इज़ नॉट द ट्रूथ, सही है? जब आप सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे, फ़ेसबुक पे, आप अपने आप को ही देख लीजिए ना। क्या आपने कभी इंस्टाग्राम पे कोई पोस्ट लगाया है जब आप बीमार हो? क्या जब आपके पास पैसे ना हों, या आपकी खुदा ना ख़ास्ता आपके घर में कोई परेशानी चल रही हो, या आपकी खुद की तबीयत सही ना हो, या आपके घर में किसी की तबीयत सही ना हो, या जब आप जॉब ढूँढ रहे हों, या आप पे खुदा ना ख़ास्ता अल्लाह ना करे कोई बुरा वक़्त आया हो, क्या आपने तब लगाया है इंस्टाग्राम पे कोई पोस्ट, कोई स्टोरी लगाई है कि ओह माय गॉड यार, आई एम वेरी सैड टुडे, आई वोक अप वेरी सैड, आई वोक अप अनवेल? हमने ऐसी कोई पोस्ट लगाई है? नहीं। इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे एवरीबॉडी पुट्स ऑन देयर गुड साइड, ठीक है? तो जब हम वो देखते हैं तो हमें ऐसा फ़ील होता है कि यार हम बहुत पीछे जा रहे हैं, कि यार हमसे हमसे छोटी उम्र के लोग, हमसे छोटी उम्र के लोग पता नहीं क्या-क्या कर रहे हैं। हाँ, उस चीज़ को आप एज़ अ मोटिवेशन ले सकते हैं कि यार ज़बरदस्त, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उस चीज़ को लेकर परेशान नहीं होना है, क्योंकि देखें आपको एक बात समझनी पड़ेगी, वो ये है कि बेशक हम सब इंसान हैं, लेकिन हम सब की ज़िंदगियाँ बहुत अलग हैं, समझ रहे हैं? हम सब की ज़िंदगियाँ बहुत अलग हैं। कोई इंसान होगा जिसके पास जनरेशनल वेल्थ होगी, वो परदादा, दादा, वालिद साहब और देन वो, तो उनके पास जनरेशनल वेल्थ होगी ना। तो अगर किसी के पास है तो हम उसे ये तो नहीं कह सकते कि क्यों है तुम्हारे पास? ये तो बहुत अच्छी बात है। इसी तरीके से कोई लोग होंगे जो कि जिनकी कोई जनरेशनल वेल्थ नहीं होती, वो ऑफ़िस जाते हैं, वो नॉर्मल पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करके नौकरी शुरू करते हैं और इस तरीके से अपनी वेल्थ बनाते हैं। तो ये 2 लोग बराबर तो नहीं होंगे, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि ये दोनों लोग एक ही टाइम पे, एक ही एज में सेम अमाउंट ऑफ कामयाबी हासिल कर लें, ऐसा तो नहीं हो सकता। सो ऑब्वियसली वी नीड टू अंडरस्टैंड, सोशल मीडिया का एक रूल है। आप सोशल मीडिया जब भी देखोगे ना, आप बोलोगे यार ये बंदा, हर बंदा, आप बोलोगे मुझसे बेहतर ज़िंदगी जी रहा है, मैं क्या करूँ? इंग्लिश में एक सेइंग है, द ग्रास इज़ ऑलवेज़ ग्रीनर ऑन द अदर एंड। जिसके कुछ साल पहले मैंने ये पढ़ा था।
इसका सॉल्यूशन ये है कि आप ये बोलो, द ग्रास इज गोइंग टू बी ग्रीनर ऑन विच एवर साइड आई एम ऑन। ठीक है, जिंदगी में आप कुछ भी कर लो। अभी आप कोई एक गाड़ी ले लो, कोई इंसान होगा जिसके पास उससे महंगी गाड़ी जरूर होगी। आपके पास बहुत पैसे आ जाएं, कुछ ना कुछ होगा दुनिया में, कोई ना कोई ऐसा इंसान होगा जिसके पास उससे ज्यादा पैसे होंगे। सही है, आपको लगता है आप बहुत गुड लुकिंग हैं, दुनिया में कोई ना कोई इंसान ऐसा होगा जो आपसे ज्यादा खूबसूरत होगा। तो ये कंपटीशन नहीं है, इसको कंपटीशन लेना, इसको कंपटीशन समझना छोड़ दें। सोशल मीडिया से मैंने देखा है, मेरे अपने छोटे भाई हैं, मेरे दोस्त हैं, मैं देख रहा होता हूँ, वो जो इस उम्र में आके भी ये बोल रहे होते हैं, यार ये देखो इसने क्या कर लिया, अब क्या होगा, वो ये कर रहा है, मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा अपनी ज़िंदगी के साथ, मैं तो बहुत परेशान हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है। सही है, आप एक तो मेहनत करें, नंबर 2 आप ये बात समझ लें कि आपकी जर्नी और दूसरे की जर्नी सेम नहीं हो सकती। आपकी पेस और दूसरे की पेस सेम नहीं हो सकती। आप अपनी पेस पे चलें। बस इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप आगे जा रहे हैं, पीछे नहीं आ रहे। अब आप आगे जितना स्लो जा रहे हैं आप जाएँ, लेकिन आप स्लोली भी जा रहे हो, तो आगे ही होता है। सही है? ये ज़िंदगी आपकी है, सही है? ये मेहनत आपकी है। इस ज़िंदगी को किस तरीके से लेके चलना है, ये आपके ऊपर है। तो ये जो बेकार लोग होते हैं, मुझ जैसे भी, मैं भी, अगर मैं कल को लगा दूँ जी मैं तो अभी जा रहा हूँ बाहर, मैंने मैं कहीं अवार्ड्स के लिए जा रहा हूँ, तो लोग बोलेंगे यार कि देखो कितना अच्छा है यार, अवार्ड्स की टिकट मिल गई, जा रहा है, बाहर जा रहा है, घूमने को मिल रहा है। हाँ, मे बी ग्रेट, लेकिन आपको क्या पता मेरी ज़िंदगी कैसी है? हो सकता है आपकी ज़िंदगी मेरी ज़िंदगी से बेहतर हो। मेरी ज़िंदगी में मेरे साथ 50 लाख मसले हों। तो आप एक चीज़ को देख के डिसाइड नहीं कर सकते कि किसकी ज़िंदगी बेहतर है, किसकी नहीं। तो द पॉइंट बीइंग, सोशल मीडिया इज़ अ लाई। शायद यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट। डू सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम करें, टिकटॉक करें, फेसबुक करें, यूट्यूब करें, स्नैपचैट करें, whatever you want to do, you do it. But do not let it be the center of your life. Do not let it be the center of your life. And do not compare yourself with everybody or anybody. आप बहुत अलग हैं, और आपकी सबसे बड़ी खासियत ही यही है कि आप जो है ना वो आप ही हैं, आपके अलावा कोई आप जैसा है नहीं। तो instead of being demotivated, while looking at social media and comparing your life, always be positive, और ये देखें कि आप बहुतों से आप बेहतर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अगर ये मेरी वीडियो आप तक पहुंच रही है, दैट मीन्स यू हैव अ फ़ोन, यू हैव अ स्मार्टफ़ोन एंड यू एबल टू वॉच इट ऑन यूट्यूब। तो आप टेक्निकली बहुत सारे लोगों से बहुत बेहतर हैं। तो जो ये लोग बकवास करते हैं ना कि जी मैंने इंस्टाग्राम से 50 लाख रुपए कमा लिए और मैंने तबाही कर दी, उसके पीछे की बैक स्टोरी आपको पता नहीं है, वो आपको नहीं बताते। वो आपको बस ये दिखाते हैं कि मैंने 50 लाख रुपए कमा लिए। तो इससे इन्फ्लुएंस मत होएं। सही है, अपनी नौकरियां ना छोड़ दें, सुबह उठें, इंसानों की तरह काम पे जाएं, जैसे मैं अभी काम कर रहा हूँ। सुबह तो नहीं हो रही, शाम हो रही है, लेकिन क्योंकि अमेरिका में सुबह हो गई है और मैं अब यहाँ काम कर रहा हूँ, क्योंकि अभी शूट तो है नहीं। शूट है मेरा 6th से, इंशाल्लाह मैं उसके बारे में भी बताऊंगा, और मैं जॉब के बारे में भी बताऊंगा। But the point of this specific point, this lesson that you need to understand is social media is a lie. Social media is the biggest lie in the world. तो प्लीज उससे इन्फ्लुएंस नहीं हुए। यू आर बेटर देन दैट। आप इन सब चीज़ों से बहुत बेहतर हैं, आप इन सब चीज़ों से बहुत ऊपर हैं। रिसेंटली मैंने ये देखा है कि हम जाते हैं ना, कहीं बाहर जाते हैं तो हम देखते हैं लोगों को, या मेरे भाई के दोस्त भी हैं छोटे, या दिस इज़ अ प्रॉब्लम, भाई के दोस्त नहीं, दिस इज़ लाइक यूनिवर्सल प्रॉब्लम। जब हम छोटे होते हैं ना तो हम अपने माँ बाप को ना बहुत ज़्यादा कोसते हैं। हम उन्हें बोलते हैं कि यार आपने मेरे लिए ये नहीं किया, आपने मेरे लिए वो नहीं किया। और जैसे जैसे हम बड़े हो रहे होते हैं तो हम उन्हें यही बात बोलते हैं कि हमारे माँ बाप ने हमारे लिए किया ही क्या है।
तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। ज़िंदगी में ये जो सारी बातें मैंने बोली हैं, ये आप सीख जाएँगे, ये आप 100% सीख जाएँगे। लेकिन अगर आप वक़्त से पहले सीख जाएँ तो ज़्यादा अच्छा है। वो कहते हैं ना कि जी, ज़िंदगी में 2 तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं जो ठोकरें खा के, इस तरह की चीज़ों से गुज़र के समझते हैं। दूसरे वो होते हैं जो उन लोगों को देख के सीख जाते हैं। तो बेहतर यही है कि आप पहले सीख जाएँ, तो आप एक बेहतर इंसान बन जाएँगे। तो जी, ये वाला जो पॉइंट है, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। दीन के हिसाब से भी और दुनिया के हिसाब से भी, वो ये है कि अपने माँ-बाप को, चाहे आपकी अम्मी हैं, अब्बू हैं, अम्मी-अब्बू दोनों हैं, कुछ भी है, उनको कोसें मत। उनको ये मत बोलें कि जी, आपने तो मेरे लिए कुछ किया ही नहीं है, आपने मेरे लिए क्या किया? इसकी वजह ये है कि अभी मेरी शादी तो नहीं हुई है, अभी मेरी शादी होने वाली है इंशाअल्लाह। मेरी शादी होगी ईद के बाद। लेकिन ऑब्वियसली आप जब बड़े होते हैं ना, तो आपको नज़र आती हैं चीज़ें, आप देखते हो, आप सोचते हो, आप समझते हो। तो मुझे ये बात समझ आती है कि यार, हमारे माँ-बाप ने ना बहुत, बहुत ज़्यादा किया होता है हमारे लिए। मेरे केस में मेरी अम्मी ने, मेरी नानी ने। वो ये होता है कि हम सोच भी नहीं सकते कि उन्होंने हमारे लिए कितना किया है, ठीक है? और उनको कोसने से पहले, उनकी गलतियों पे, उन पे चिल्लाने से पहले, क्योंकि हमें लगता है ना कि जब हम 20-22 साल के हो जाते हैं या 18 साल के बाद हो जाते हैं, तो एक ज़रा हमारी बड़ी अननोइंग सी एज होती है, जिसमें हमें ये लगता है कि भाई, हमें तो सब पता है। हमें सब पता है और आपको कुछ नहीं पता। तो वो ज़रा बड़ी अननोइंग सी एज होती है। वो मुझे इसलिए पता है क्योंकि मेरे भाइयों की एज वो हो गई है, और एट वन पॉइंट इन टाइम में भी ऐसा ही था। तो ओह! सॉरी, मैं इसको सही कर रहा हूँ। 1 सेकंड। यस, सॉरी। तो ये एक बड़ी अनोइंग सी एज होती है। इसमें हमें लगता है कि हमें सब कुछ पता है और अगले को कुछ भी नहीं पता। तो ये बात ज़रा समझने की कोशिश करें कि हम सबका, मेरा, आपका, आपके अम्मी-अब्बू का, आपका, ये सबका इस दुनिया में पहली दफ़ा है। ऐसा नहीं है कि जी, हमारे माँ-बाप का दूसरी दफ़ा है, तो हम उन्हें कोस सकते हैं कि यार, आपको तो पता होना चाहिए। नहीं, जैसे-जैसे आप बड़े होते हो, आपको ये बात समझ आती है कि ज़िंदगी में ना देयर इज़ नो फिक्स्ड रूल बुक कि ये करोगे तो सही होगा, वो करोगे तो सही होगा। द पॉइंट बीइंग कि यार, ज़िंदगी में आप जैसे-जैसे ज़िंदगी गुज़रती रहती है, वैसे-वैसे आप सीखते रहते हो। तो प्लीज़, मेरी बड़ी रिक्वेस्ट है, अपने माँ-बाप को एप्रिशिएट करें, अपने माँ-बाप को कोसना बंद करें। उन्हें ये मत बोलें कि जी, आपने हमारे लिए किया ही क्या है? क्योंकि ये हम बोल तो देते हैं, लेकिन ये अगले को कैसा लगता है, ये आप सोच भी नहीं सकते। और अल्लाह ना करे, मैं ये दुआ माँगता हूँ कि ऐसा एक वक़्त आए कि आपकी औलाद आपको ये बात बोले। तो सोचें, अब आपने उनके लिए सब कुछ कर दिया है, सब कुछ अपनी कैफ़ियत से 10 गुना आगे बढ़ के, और फिर भी वो ये बात बोलें एट द एंड ऑफ द डे कि जी, आपने मेरे लिए किया है क्या? तो लगाओ एक फिर इनको। तो अ, नंबर 1 ये। नंबर 2, मैंने सोचा था कि मैं पेरेंट्स के बारे में बात करूँ, क्योंकि मुझे ये लगता है कि अगर मैं पर्सनली ये बात पहले सीख जाता, तो मैं बड़ा अच्छा इंसान होता। मैं एक बहुत ही अ, थैंकलेस इंसान था, बहुत अनोइंग सा थैंकलेस सा बच्चा था, क्योंकि मैं, अगेन, आई वाज़ रेज़्ड बाय अ सिंगल मदर। तो मैं, मेरे आस-पास के जो लोग थे, उनके पास बहुत सारी वो चीज़ें थी जो मेरे पास नहीं थी। हमारे पास कोई छोटी गाड़ी होती थी, तो मैं बोलता था, ये गाड़ी क्यों है? मैं अम्मी को बोलता था, हम ये क्यों नहीं कर सकते, हम वो क्यों नहीं कर सकते? तो अब जब मैं बड़ा हुआ हूँ, मैं मेहनत करता हूँ, मैं पैसे कमाता हूँ, मैं काम पे जाता हूँ, मैं काम से आता हूँ, तो मुझे इस बात का एहसास होता है कि कितना मुश्किल है। पूरा महीना जाके आप काम करो और वो पैसे 1 सेकंड में लग जाते हैं, और उसके बाद आप आके बोलते हो कि यार, आपने हमारे लिए किया ही क्या है? दिस इज़ एब्सोल्युटली पैथेटिक। ये, आई विश आई कुड टेक इट बैक, लेकिन अगर मेरे ये बात बोलने से कोई एक बंदा भी सीख जाता, ना, आई विल बी वेरी हैप्पी। नंबर 2, जैसे-जैसे हम बड़े हो रहे हैं, इन आवर 20s व्हाट हैपेंस इज़ कि हमारी पढ़ाई मुकम्मल हो रही होती है, हम यूनिवर्सिटी में आ रहे होते हैं, 20, 21, 19 के जब हम होते हैं, हम यूनिवर्सिटी में आ रहे होते हैं, 4 साल यूनिवर्सिटी के होते हैं, उसके बाद फिर हम जॉब ढूँढने लग जाते हैं। फॉर गाइज़, इवन फॉर गर्ल्स, इफ दे डोंट प्लान ऑन सेटलिंग डाउन, तो वो अपना आगे पढ़ रही होती हैं, वो काम कर रही होती हैं, वो जॉब कर रही होती हैं। तो इस दौरान में, व्हेन वी आर ट्राइंग टू
क्या कहते हैं, when we're trying to build a career, when we're trying to build a future for ourselves, हम अपने पेरेंट्स के साथ टाइम गुजारना बहुत कम कर देते हैं। हम ना अपना जो वक्त है ना वो या तो दोस्तों पे लगा देते हैं या काम पे लगा देते हैं। घर से हम आते हैं, काम वगैरह करके आते हैं, हम बोलते हैं कि जी अम्मी अब्बू बुलाते हैं बात करने के लिए। हम बोलते हैं नहीं नहीं हम बहुत थक गए हैं, हमने पूरा दिन काम किया है, हम दोस्तों में जा रहे हैं। तो हम दोस्तों में चले जाते हैं, विच इज़ फाइन, विच इज़ ग्रेट। आप जाएं दोस्तों में, आप इंजॉय करें, आप सब कुछ करें, बट प्लीज़ अंडरस्टैंड द फैक्ट कि जैसे जैसे आप बड़े हो रहे हैं आपके माँ बाप भी बड़े हो रहे हैं। जैसे जैसे आप जवान होते जा रहे हैं आपके माँ बाप बूढ़े होते चले जा रहे हैं, और ये सब पे वक्त आना है। तो प्लीज़ उनके साथ आप जितना ज़्यादा टाइम गुजार सकते हैं गुजारें। मेरी ज़िंदगी का ये एक बहुत बड़ा वो है, मेरा ये डर है, मेरा ये फियर है कि मैं अपनी वालदा को, अपनी नानी को बूढ़ा होते हुए नहीं देख सकता, क्योंकि ये तो होना है, मगर इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट ट्रूथ, इट्स अ वेरी हार्ड पिल टू स्वॉलो। अगर आप लोग मेरी एज के होंगे तो आई एम प्रीटी श्योर यू विल अंडरस्टैंड। लेकिन अपने माँ बाप को बूढ़ा होते हुए देखने के लिए जो जो करेज चाहिए होता है या हमें जो टेंशन होती है उसके लिए वो आप सोच नहीं सकते। तो जितना टाइम मिलता है अपने माँ बाप के साथ प्लीज़ गुजारें, अपने माँ बाप के साथ बातें करें, और जैसे जैसे आप बड़े होंगे वो थोड़े बूढ़े होंगे, वो सवालात आपसे करेंगे तो उनसे चिढ़े मत, ठीक है? जैसे कि आपने अपने माँ बाप से 50 अरब सवाल किए हैं कि ये क्या है, जब आप छोटे होते हैं, ये कैसे होता है, वो कैसे होता है, तो वो भी नहीं चिढ़ते थे ना। तो अब अगर कोई टेक्नोलॉजिकल चेंज आ गया है ज़िंदगी के अंदर, वो कोई नई चीज़ें हैं जो वो नहीं अंडरस्टैंड कर सक रहे, तो आप उनको समझाएं। तो दिस इज़ द पॉइंट ऑफ दिस एक्चुअल लेसन कि प्लीज़ 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 अपने माँ बाप का बहुत ख्याल रखें, दीनी लिहाज से भी, दुनियावी लिहाज से भी। अपने माँ बाप के साथ पेशेंट रहिए, ट्राई टू बी ए नाइस पर्सन। बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा जल्दी गुस्सा होने की ज़रूरत नहीं है, सही है? और उनको कोसने की ज़रूरत नहीं है कि उन्होंने हमारे लिए किया ही क्या है। उन्होंने जो किया है, जितना किया है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप सब जब माँ बाप बनेंगे तो आपको पता लगेगा कि वो कितना मुश्किल होता है। तो प्लीज़ उन्हें अप्रिशिएट करें, उनके साथ वक्त गुजारें। ये दुनिया जो है ये बहुत थोड़े टाइम के लिए हम आए हैं, तो प्लीज़ मेक द मोस्ट ऑफ इट, अच्छे इंसान बनें, और इन सब चीज़ों के ज़रिए अपनी आखिरत को भी बेहतर करें। अच्छा जी, वो हमने सुना है ना कि जी जो 20s होते हैं हमारी ज़िंदगी के, 20s मिड 20s, उसमें हम बनाते हैं अपनी ज़िंदगी, अपना करियर, ये सारी चीज़ें। उसके साथ साथ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो हम जिसके बारे में बात नहीं करते फॉर सम रीज़न, मुझे नहीं पता, वो ये है कि अपने करियर के साथ साथ अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ को बनाना भी बहुत ज़रूरी है। जो हमारे 20s हैं, जो हमारे 20s एंड 30s हैं, इस दौरान जो हमारी आदतें हैं, जो हमारी फिजिकल बॉडी है, हमें उसको उस तरीके से बनाना है कि वी हैव टू लिव विद इट फॉर द रेस्ट ऑफ आवर लाइव्स। जैसे हम एक करियर चूज करते हैं, उसी तरह हमें अपनी फिजिकल फिटनेस पे भी बहुत ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि फॉर एग्जांपल मैं आपको एक इंटरेस्टिंग स्टैट्स बताता हूँ। वो ये है कि 30 साल के बाद, जब भी आप 30 साल के होते हैं, आफ्टर 30 एवरी ईयर 3 to 8% मसल लॉस होता है। एवरी डेकेड, नॉट एवरी ईयर, एवरी डेकेड यू लूज 3 to 8% ऑफ मसल मास अगर आप ट्रेनिंग नहीं करते। और बाय ट्रेनिंग मेरा ये मतलब नहीं है कि जी आप जिम में जाके पहलवान बन जाएं, आप अपने घर वालों के पैसों को आग लगा दें, प्रोटीन शेक ले लें, नहीं। एनी सॉर्ट ऑफ मूवमेंट, वेट लिफ्टिंग आप 3 दफ़ा कर लें। आप बहुत बिजी हैं, आप नहीं कर सकते, आप 3 दफ़ा कर लें। आप वॉक करें, मूवमेंट करें, क्योंकि देखें जो हमारी आदतें हैं जो हम बचपन में डेवलप कर लेते हैं, बाय बचपन आई मीन 20s, जो हम खाते हैं, जो हम वर्कआउट करते हैं, ये बेसिकली इट्स एन इन्वेस्टमेंट फॉर द फ्यूचर। वो आपने सुना है ना कि जी व्हाटएवर यू डू इन प्राइवेट shows up in public.
For example, whatever you eat in private, it will show publicly, it will show on your body, it will show on your physique. So apart from everything, please, if you're a man, if you're a woman, whoever you are, please go to the gym, work out. And apart from your fitness, physical fitness, मुझे ऐसा लगता है कि आपकी मेंटल हेल्थ पे भी इसका बहुत असर पड़ता है. और ये आप मेरा मेरा सीट बेल्ट देख सकते हैं आप. तो इतनी सी बात है. मैं भी अभी जिम जा रहा हूँ, तो मुझे भी याद आया कि दिस इज समथिंग दैट शुडंट बी कि जी मेरा कोई गोल ओरिएंटेड है, मैं ऐसी बॉडी बना लूँ फिर मैं छोड़ दूंगा. नहीं, 1 hour a day, 3 times a week, मिनिमम जस्ट 3 times a week. इतना तो हर कोई कर सकता है अपने लिए, अपनी बॉडी के लिए. बंदा 1 घंटा तो निकाल ही सकता है. तो एटलीस्ट 3 दिन जाइए, जिम जाइए, वर्कआउट करें, फील बेटर एंड यू विल थैंक मी. अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग एल्स जो मैंने समझाया है, इसको भी अपनी आदत बना लें. जब हम अपने 20s में आते हैं ना, तो यूजुअली ऐसा होता है कि लड़के लड़कियां उस वक्त पैसे कमाना शुरू करते हैं. तो जब हम पैसे कमाना शुरू करते हैं ना, तो हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं कि जी मैं ये भी ख़रीद लूँ, मैं वो भी ख़रीद लूँ. अपने पैसों से चीज़ें ख़रीदने का मज़ा ही कुछ और है. विच इज़ ऑल ग्रेट. आई एम ऑल अप फॉर इंडिपेंडेंस. ऐसा होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए. लेकिन अगेन, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो कि मैं चाहता हूँ कि सब लोग जाने, और ये मुझे बहुत देर से समझ आई है, ठीक है. ऐसा होगा दैट यू विल मीट पीपल, सही है, यू विल मीट पीपल हु आर मे बी अ लिटिल बिट अबव यू सोशल क्लास में. शायद आपके कुछ दोस्त होंगे जो सोशल क्लास में आपसे ऊपर हों. तो यूजुअली जाने अनजाने में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग सिर्फ ये दिखाने के लिए कि जी हम बहुत अमीर हैं, हम बहुत ज़्यादा अपनी कैफियत से ज़्यादा काम कर देते हैं. इंग्लिश में इसकी एक सेइंग है, आई एम नॉट रियली श्योर कि इसको उर्दू में कैसे बोलना है, लेकिन वो ये है कि डोंट गो ब्रोक ट्राइंग टू लुक रिच. 20s इज़ द टाइम जब आप पैसे देखोगे, आप हर तरीके के इंसान से मिलोगे. आप अमीर से मिलोगे, गरीब से मिलोगे, अच्छे दोस्त, बुरे दोस्त. आपके अपने दोस्तों में ही थोड़ा सा डाइवर्जन हो जाएगा. यू नो, सम पीपल आर गोना गेट रिचर, सम पीपल आर गोना गेट मोर सक्सेसफुल. कोई पाकिस्तान से बाहर चला जाएगा, कोई स्ट्रगल करेगा, कोई ऐसा इंसान होगा जिसके पास एट अ टाइम आप कभी भी उनसे बात करो, उनके पास 50,000 5 लाख रुपए पड़े हुए होंगे. कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको शायद 5,000 रुपये उधार चाहिए हो. तो कोई मसला नहीं है. अगेन, हम सब अपनी 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 जर्नी पे चल रहे हैं. मगर द पॉइंट इज, इन योर 20s आपके जो पैसे हैं, जब आप नए नए पैसे देखना शुरू करते हैं, उनको बहुत ज़्यादा ख्याल से लेके चलें. फाइनेंशियल प्लानिंग, फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि 20s में, 30s में, 40s में, 50s तक चलें. यू हैव द एनर्जी टू वर्क. ठीक है, आपके पास एनर्जी होती है, आप काम करते हैं, नहीं करते, लेकिन आपने ये याद रखना है कि अल्लाह आप सबको बहुत लंबी ज़िंदगी दे. तो अगर आप उस पॉइंट पे पहुंच जाते हैं व्हेन यू टर्न 60, तो यू नीड टू बी एबल टू हैव अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी, जिसकी वजह से जो डिसीजंस आप अपने 20s में लेंगे वो अफेक्ट करेगा आपका फ्यूचर. सो अगेन, डोंट गो ब्रोक ट्राइंग टू लुक रिच. एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, जो सबसे ज़रूरी बात है, जो हम सबको बहुत देर से समझ आती है, जो मुझे भी बहुत देर से समझ आई है. कोई मसला नहीं है अगर आप मुसलमान हैं, अगर आप हिंदू हैं, अगर आप क्रिश्चियन हैं, आप कोई भी हैं, आपका कोई भी मज़हब हो, मगर गेट क्लोजर टू योर गॉड. यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट एज सून एज पॉसिबल. जितना जल्दी आप ये बात समझ जाएं उतना अच्छा है. यू नीड टू गेट क्लोजर टू योर गॉड. आप जिस तरीके से भी, जो भी आपका मज़हब आपको इजाज़त देता है, जो भी आपका मेथड है, जो जिस तरह भी आप इबादत करते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है. गेट क्लोजर टू गॉड. क्योंकि ये मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि दुनिया में आपको डिसअपॉइंटमेंट्स मिलेंगी हमेशा. सही है, अच्छे बुरे वक्त आते हैं, बट अगर आपको मांगना ही है तो अपने खुदा से मांगे. वो कहते हैं ना कि अगर आप इंसान से मांगे तो दो में से कोई एक चीज़ होगी. अगर उसने आपको वो चीज़ दे दी तो वो एहसान जताएगा. अगर आप उसने आपको वो चीज़ नहीं दी तो बिला वजह की ज़िल्लत हो जाएगी. तो इससे बेहतर ये नहीं है कि आप अपने खुदा के पास जाएं, जो कि आपकी दुआ भी सुनता है, और ये दुनिया है भी वैसे भी बहुत टेम्परेरी. तो जस्ट फोकस
on your life, focus on your career, but उसके साथ साथ 20s is the time when you need to focus on God as well. इसके साथ साथ मुझे लगता है कि ये वीलॉग यहीं ख़त्म करते हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीलॉग में मैं शायद उस जॉब का बताऊं, व्हाट यू नीड टू डू वर्किंग फ्रॉम होम. उसके बाद आई विल गेट यू सम फिटनेस टिप्स इज़ वेल. उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा बिहाइंड द सीन्स इज़ वेल कि मेरा एक नया ड्रामा चल रहा है मैं तेरा, तो उसकी मेरी 2 दिन की शूट रह गई है लकीली, तो वो मैं इंशाल्लाह शूट करूँगा. बट अनटिल देन अगेन थैंक यू जी, थैंक यू सो मच फॉर एवरीबडी हु लिसन्स. चाहे वो एक इंसान हो, चाहे वो 2 हों, चाहे वो 100 हों, आप सब मेरे लिए बहुत ज़रूरी हैं. थैंक यू वेरी मच एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग.